सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप सभी को जिस मंत्र की जानकारी दे रहा हूं, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसके पाठ करने से भय, रोग दोषों का नाश, सुख शांति की प्राप्ति, आत्मिक शांति, भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा मिलता है। आज मैं जिसके विषय में बात कर रहा हूं यह मां जगदंबा के तीनों स्वरूपों का महामंत्र है, जो मां सरस्वती, महालक्ष्मी और मां महाकाली तीनों का समावेश है। यह महामंत्र स्वयं मां जगदंबा के मुख से निकला हुआ मंत्र है। इस महामंत्र के जाप करने से बहुत फायदे होते हैं। सुरक्षा, वास्तु दोष निवारण, धन संपत्ति में वृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, ये सारे लाभ आपको मंत्र जाप करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं वह महामंत्र कौन सा है। इस महामंत्र के जाप से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। माता भगवती जगत जननी माँ दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में विश्व अध्यात्म जगत का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण महामंत्र है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता भगवती जगत जननी माँ दुर्गा जी की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। यह महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि और शस्त्रों में से एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। यह माता भगवती जी के तीनों स्वरूप माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभाव बीज मंत्र है। इस मंत्र के विषय में समाज में आज तक पढ़ा होगा, सुना होगा या कुछ लोगों के द्वारा जाप भी किया गया होगा, मगर आज तक इस मंत्र की जाप साधना का क्रम व विधान पूर्णतः गोपनीय रहा है। आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा देने वाले इस मंत्र के विषय में विस्तार से विवरण या साधना विधि किसी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। माँ दुर्गा सप्ताष्ट व कुछ अन्य पुस्तकों में इस मंत्र के विषय में वह संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। इस मंत्र को नवान्न मंत्र से भी संबोधित करते हैं। इसकी ऊर्जा से जीवन की सभी समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण चेतनावान बना जा सकता है एवं पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। माँ दुर्गा पूजा जी में नवान्न मंत्र के जाप से अधिक लाभ मिलता है। हर साधक को नवान्न मंत्र का जाप करना चाहिए। माता की विधि पूर्वक पूजन के क्रम में मंत्र जाप का खास ध्यान रखने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवान्न मंत्र का बड़ा ही महत्व मन जाता है। माँ दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में नवान्न मंत्र को एक चमत्कारी महामंत्र माना गया है। इस 9 अक्षर के दिव्य मंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता और मां भगवती दुर्गा जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए साधक को इस मंत्र के नियमित जाप करने सलाह शिव तंत्र धाम देता है। साधना उपासना के क्रम में नवान्न मंत्र का जाप अद्भुत प्रभाव देता है। नवान्न मंत्र का हर एक अक्षर मां दुर्गा की 9 शक्ति रूपों से संबंधित है। साथ ही एक एक ग्रह से भी इनका संबंध माना जाता है। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभाव बीज मंत्र माना गया है और साथ ही माता दुर्गा जी के 9 रूपों का संयुक्त मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार इसी महामंत्र से 9 ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। नवान्न मंत्र का जप रुद्राक्ष माला पर करना चाहिए। इस त्रिशक्ति जगदंबा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र की साधना विधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी साधु संत सन्यासी प्रयासरत हैं। इसका पूर्ण विधि विधान व इसके फल का वर्णन करना सदैव वर्जित रहता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की सभी गुप्त महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
माता भगवती जगत जननी माँ दुर्गा जी की ममतामयी कृपा व आशीर्वाद से मैंने इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र के माध्यम से पूर्ण शक्ति को प्राप्त किया है। यह मेरा खुद का अनुभव है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की पूर्णता के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियों का होना आवश्यक है। इस मंत्र से मारण, मोहन, वशीकरण आदि कर्म पूर्ण होना लिखा गया है। आज के समय में मारण, मोहन व वशीकरण आदि को प्रयोग नकारात्मक एवं विध्वंसक रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग धर्म रक्षा के लिए तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए ही करना चाहिए। इन्हें किस रूप में लेना चाहिए ये स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अतः दिए जा रहे महामंत्र के जाप फल में भाव जैसे वीडियो में आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इसी तरह ही होना चाहिए। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा समाहित है जिसकी तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती है। इसमें हजारों गायत्री मंत्रों की ऊर्जा समाहित है। यह मंत्र व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बनने के लिए उत्तम साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मंत्र मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, मोहन आदि के क्षेत्र में पूर्ण प्रभावी है। प्रथम, मारण का भाव है इसमें आपको अपने क्रोध, मद, लोभ आदि का नाश, ना किसी की हत्या का चिंतन करना है। इससे शत्रुओं को पराजित करने का भाव भी लिया जा सकता है। इस मंत्र के जाप से शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है और काल चक्र के आगे बढ़ने पर प्रकृति स्वतः उसे दंडित करती है। साधक को केवल इस मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करते रहना चाहिए। दूसरा, मोहन का भाव है इसमें आपको अपनी इष्ट माता भगवती जी को प्रसन्न करना है। यदि माता भगवती साधक पर प्रसन्न हो गई तो फिर ये संपूर्ण प्रकृति सत्ता साधक के इच्छानुसार समाज के हर क्षेत्र में साधक के प्रति सम वातावरण तैयार करती रहती हैं, जिससे साधक को सभी कार्य में सफलता मिलती है और यह संपूर्ण प्रकृति साधक के हर प्रकार से सहायता करती है। तीसरा, वशीकरण का भाव है। इस भाव में मंत्र की ऊर्जा से अपने मन को पूर्णतः अपने वश में किया जा सकता है और जिसका अपने मन पर अधिकार हो जाता है वह स्वतः सबके मन पर अधिकार करने की पात्रता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए समर्थ हो जाता है। चौथा, स्तंभन का भाव है। इस मंत्र के माध्यम से अपनी इंद्रियों को विषय विकारों को रोका जा सकता है या स्तंभित किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विषय विकारों को रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है वह हर क्षेत्र में स्तंभन कर सकता है। इस मंत्र के अद्भुत लाभ और ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। यह महामंत्र माता भगवती जगत जननी माँ दुर्गा जी सहित उनके तीनों स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व दर्शन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्र शास्त्रों में इस महामंत्र का प्रमुख स्थान बताया गया है। इसकी सिद्ध पूर्णता प्राप्त करके जीवन संपूर्ण किया जा सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत कर सकता है। इस महामंत्र का जाप स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। इसका जाप मंत्र सिद्ध माला तथा चामुंडा यंत्र के सामने ही प्रभाव तथा सिद्धि प्राप्ति होती है। जिस माला से इस महामंत्र का 1.25 लाख से अधिक जाप किया गया हो उसे गले में धारण करके और अनेकों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस माला से जाप किया जाता है वह धीरे धीरे स्वतः ऊर्जावान हो जाती है, जिसका लाभ धारण करके ही अनुभव किया जा सकता है। इस महामंत्र का प्रथम पुरस्चरण 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेने पर तथा आगे जाप करते रहने पर मंत्र का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसका दूसरा पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जाप करने पर पूर्ण होता है। इसे पूर्ण करने पर साधक को अनेकों अनुभूतियां मिलने लगती हैं। इस मंत्र पर प्रथम चरण का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसके अनेकों रुके कार्य अपनी स्वाभाविक गति से पूर्ण होने लगते हैं। साधक की आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है और उसे सूक्ष्म व स्वप्न के माध्यम से माता भगवती वत्र शक्ति स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली के दर्शन होने लगते हैं। 24 लाख के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने पर यह महामंत्र सिद्ध हो जाता है, जिसे प्रथम चरण की संपूर्ण पूर्णता कहा जाता है। इसके बाद साधक इस मंत्र के जप का उपयोग करके
अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। साधक के अंदर अलौकिक तेज जागृत हो जाती है। उसकी कुंडलिनी चेतना जागृत हो उठती है और उसे प्रकृति से एकाकार करने का मार्ग मिल जाता है। साधक के अंदर देवत्व ऊर्जा का उदय होता है। उसके आगे वह इस महामंत्र को जितना भी जाप करता जाता है, उसे उतनी ही सफलता मिलती जाती है। उसका बहुमुखी विकास होता है, प्रकृति की नजदीक प्राप्त होती है और प्रकृति के रहस्य मिलने लगते हैं, सत्य असत्य का ज्ञान होता है। किंतु आगे गुरु मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिससे ऊर्जा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो सके। महामंत्र का जाप करते समय माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है। साथ ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी व माता काली के स्वरूपों का चिंतन भी किया जा सकता है व उनकी छवि का पूजन किया जा सकता है। इस महामंत्र का जाप करके शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका 24 लाख जाप पूर्ण करने पर वाक सिद्धि प्राप्त होती है, मगर यदि दुरुपयोग किया गया तो वाक सिद्धि स्वतः नष्ट हो जाती है। इस महामंत्र का 24 लाख जाप पूर्ण होने पर साधक की आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। किसी समस्या के निदान के लिए यदि पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप हवन अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता प्राप्त होती है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो माता भगवती की कृपा बनी रहती है। यह महामंत्र मनुष्य को पूर्ण भौतिक व आध्यात्मिक सफलता प्रदान करने वाला महामंत्र है। इस महामंत्र के 24 लाख जप के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने वाला साधक समाज के किसी भी व्यक्ति की समस्या का निदान के लिए खुद एक निर्धारित जप करके लाभ दे सकता है, अर्थात उसे दूसरे की समस्या निदान करने की पात्रता भी प्राप्त हो जाती है। इस महामंत्र का विस्तृत प्रयोग क्रम महामंत्र की सभी पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जाप करने वाला साधक सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा शत्रुओं के बीच, घनघोर जंगल में हिंसक जानवरों के बीच या स्मशान में भी निर्भय घूम सकता है। इस तरह आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। कोई भी तांत्रिक या बड़े बड़े जादूगर भी आपको पराजित नहीं कर सकता। स्वयं माता जगदम्बा ऐसे साधक की रक्षा करती हैं। अब वह महामंत्र सुने, जो कुछ इस प्रकार है। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।